सदन में विरोध का अजीबोगरीब तरीका। किसी ने खाया कच्चा बैगन तो किसी ने गाया रघुपति राघव, तो किसी को याद आए रावण और कंस। कुछ यूं यादगार बना संसद का मॉनसून सत्र। संसद में इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष के नेता अपना विरोध जताने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपना रहे हैं। कोई संसद में गाना गाकर, शेर पढ़कर तंज कस रहा है, तो कोई सदन में कच्चा बैंगन खाकर विरोध जता रहा है। ऐसे में सदन का संचालन बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो आइए इस रिपोर्ट में सांसदों के कुछ इसी तरह के विरोध के बारे में बताते हैं। सदन में कच्चा बैंगन खाकर महंगाई का किया विरोध। संसद के मॉनसून सत्र में टीएमसी के एक महिला सांसद ने विरोध का जो तरीका अपनाया, उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। राज्यसभा सांसद काकोली घोष सदन में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए कच्चा बैंगन खाने लगी। उनका कहना था कि सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि अब लोगों को कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है। रघुपति राघव गाकर जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारी शोर शराबे के बीच विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उधर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सांसद राम्या हरिदास ने अध्यक्ष के आसन के सामने ही रघुपति राघव राजा राम गीत गाना शुरू कर दिया। इसकी परिधि को सर्वव्यापी करना, सर्वदेशी करना, इसीलिए यह संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय 2009 कानून में हम लेके आए हैं। आपकी विचारार्थ, इस सदन की विचारार्थ हम स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता को याद आए रावण और कंस। यही नहीं, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए रावण और कंस को तक याद किया। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए, देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसलिए हम यहाँ आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सच को परेशान करने या जेल में डालने से ना रावण का शासन सलामत रहा था, ना कंस का रहा था, ना अंग्रेज का रहा था। आपका कहां से रहेगा? मैं महोदय, मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। महंगाई पे, हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। हाय रे भाजपाई महंगाई, तूने कैसी आफत ढाई। देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे अटल बिहारी। बता दें कि संसद में पहली बार इस तरह का हंगामा नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह का विरोध अटल बिहारी और इंदिरा गांधी के समय पर भी हुआ करते थे। साल 1973 में महंगाई को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घेरने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। बाद में एक मौके पर राजीव गांधी सरकार का विरोध करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बैलगाड़ी से संसद भवन का घेराव भी किया था। तो ये थी संसद में सांसदों के विरोध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।